हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में नए जो लोग आते हैं, आजकल के जो बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्टूडेंट, राइट। तो उन लोगों को बहुत सारी क्वेरीज होती है, वो बिना सीखे समझे मार्केट में आ जाते हैं और फिर लॉस करके चले जाते हैं। बिकॉज आजकल ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में एज ए बिगिनर आते हैं और बहुत सारा लॉस मार्केट में पैसे गंवा के चले जाते हैं, राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर एज ए बिगिनर आप आते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। अगर आप एज ए बिगिनर स्टॉक मार्केट में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रोकर के पास, लाइक एंजल वन, जीरोधा, आप स्टॉक ग्रो, किसी भी कंपनी के अंदर आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट और आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो आप डीमेट अकाउंट से लिंक कर सको, ठीक है। जिसके थ्रू ही आप जो है फंड डीमेट अकाउंट में ऐड करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक डीमेट अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करना है। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं आना है। आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे जो है वीडियोस और ऑनलाइन आप सीख सकते हो बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली एप्लीकेशन कैसे चलाना है, शेयर्स को बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जो है पहले सीख लीजिए। थोड़ा सा एजुकेशन ले लीजिए, मार्केट क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, टेक्निकल कुछ होते हैं, ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल। स्टॉक्स को आप बाई करते हो तो स्टॉक्स के बारे में, कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीख करके फिर ही मार्केट में आइए, ठीक है। इसके अलावा आप इसके बाद डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए कि स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइन जो है किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जा करके या कंपनी की वेबसाइट पे जा करके भी आप उसका रिसर्च कर सकते हो, कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है, क्या करती है। जैसे कि अभी स्क्रीन स्टॉक अगर रिसर्च करना तो स्क्रीनर है, यहाँ पे आप जाओगे कोई भी कंपनी, लाइक टाटा मोटर आपने सर्च किया, तो टाटा मोटर ही आ गया। आप यहाँ पे टाटा मोटर का सारा फंडामेंटल भी चेक कर सकते हो, लाइक मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस क्या है, पी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, बैलेंस शीट देख सकते हो, कैश फ्लो देख सकते हो, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। जो कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट में अच्छा काम कर रही है, डेफिनेटली आप उस शेयर्स को बाई कर सकते हो। और अगर एज ए बिगिनर आप आते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि आपको पहले किसी पेनी स्टॉक या फिर किसी की एडवाइजरी के थ्रू नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे एडवाइजरी को देखता हूँ मैं जो आपको ट्रेडिंग में डायरेक्ट उतार देते हैं, आपको नॉलेज नहीं होता है और आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट की नॉलेज लेकर के आइए, सीख के समझ करके आइए, ठीक है। इसके अलावा शेयर खरीदने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक अकाउंट में आपके फंड है या नहीं है। तो फंड रहेगा डीमेट आपके बैंक अकाउंट में तो आप डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करके, और कभी भी आप आते हो तो आपको भले 100 रुपए से आइए, 200 रुपए से लेकर के आए, लेकिन आप जो है मार्केट में आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कदम बढ़ाइए, कुछ शेयर्स बाय कीजिए, बाई सेल कैसे करना है, सारी चीजें सीखिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखने के बाद आप डेफिनेटली मार्केट में अच्छा कुछ करिए। फंडामेंटल अगर आपको सीखना तो फंडामेंटल आप सीख सकते हो। फंडामेंटल आप यहाँ से डेफिनेटली किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी का क्या है। टेक्निकल सीखना तो आप चार्ट रीड कर सकते हो, प्राइजेक्शन को सीख सकते हो, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्राइजेक्शन की भी वीडियोस कुछ समय में आने वाली हैं। पूरा एक कोर्स की तरह आपको कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आने वाले समय में भी आपको वीडियोस अच्छे अच्छे यहाँ पे मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन जो होता है वो तो बहुत ही तगड़ा आपको सिखाया जाएगा हमारे चैनल के ऊपर कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है और फंडामेंटल और टेक्निकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप लोग सीख सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली जो है मार्केट में सीख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे जब भी एज ए बिगिनर आप आते हो तो आप एक कम कैपिटल से आइए,
2,000 3,000 से 10,000 से लेकर के आइए। शेयर्स, एक दो शेयर्स को आप इंट्राडे में बाई कीजिए, ठीक है। मेजर कीजिए कंसिस्टेंटली, आप बस दो चार स्टॉक आप बाई कीजिए, उसको होल्ड कीजिए, मेजर कीजिए, चार्ट को रीड कीजिए, प्राइस एक्शन को समझिए। धीरे धीरे करते करते आपका चार्ट जैसे जैसे देखोगे आपका प्राइस एक्शन, बिहेवियर हो गया, साइकोलॉजी हो गया, धीरे धीरे आपका वो बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी आते हो मार्केट में तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जब भी आते हो तो पहले एक प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एक डीमेट अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट होने के बाद आपके पास जो भी पॉकेट मनी मिलता है उसमें से आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, शेयर्स बाई कीजिए अच्छी कंपनी के, ठीक है। उनको होल्ड कीजिए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर एज ए बिगिनर हो आप उनको होल्ड कीजिए। इसके अलावा आप एज ए ट्रेडिंग सीख सकते हो, छोटे से अमाउंट में एक लॉट दो लॉट बाई करके आप जो है ट्रेडिंग सीख सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऑनलाइन, आप सीख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको अपने थोड़ा सा साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ ही आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है आप लोगों को, प्राइस एक्शन सीखना है आप लोगों को, ठीक है। और जो भी आप मार्केट में काम करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी अगर पर्सन एज ए न्यू मार्केट में आता है तो डेफिनेटली वो मार्केट में लॉस खाता ही खाता है। आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करते हो, सीखते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली आगे चल के आप धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर इम्प्लीमेंट होंगी। चार्ट को समझ में लोगों को नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीखोगे समझोगे तो आप लोगों को क्लियरली चार्ट भी आपको जो है समझ में आने लगेगा। तो लाइक आपको प्रॉपर एकदम समझ में आने लगेगा कि मार्केट वर्क कैसा करता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीखिए एनएससी बीएससी, जो कंपनियां वर्क कैसे करती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड होती हैं उसमें जो आप काम करते हो, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर सीखिए। सीखने के बाद अगर आप मार्केट में आते हो, थोड़ा सा रिसर्च करके आते हो, आर एन डी करके आते हो, तो आपके लिए वो बहुत ही बेटर रहेगा। और अगर एज ए नॉर्मली ही आप आ गए तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे मार्केट में लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज रहता नहीं। लोगों को टिप, आजकल टिप बहुत चलता है मार्केट में, तो आप लोग टिप के ऊपर भी ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। बहुत सारे स्कैम होते हैं, टिप के नाम पे आप लोगों से पैसा लिया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ, एज ए लर्निंग के लिए आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज हैं जिनको आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इजीली सीख करके समझ करके ही मार्केट में आइए, ठीक है। और बाकी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक सिलेक्शन जो होता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले समय में वीडियोस एक बना करके हम अच्छे से आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे, तो वहाँ से भी आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है। और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए आप लोगों को प्रॉपर, ओके। तो अगर कोई एज ए बिगिनर कोई आता है तो प्रॉपर आप रिसर्च वगैरह करके ही मार्केट में आइए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। थैंक यू।